हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रूल 86A के बारे में। हम में से काफ़ी लोग काफ़ी एग्रीव्ड हैं रूल 86A के लिए, क्योंकि जहाँ पे सप्लायर ने टैक्स पे कर भी दिया है, अगर डिपार्टमेंट को वो नॉन एग्जिस्टेंट मिल जाता है तो वहाँ पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो यूज़ किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफिसर्स द्वारा बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। और जहाँ पे जो मेंशन इसके अंदर केसेस हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए सप्लायर, या आपने इन्वॉइसेस जो है फेक इन्वॉइसेस के बेसिस पे ले रखा है, उनके अलावा भी जो बाकी केस होते हैं जैसे कोई इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी नहीं हुआ या किसी ने मतलब कोई और डिफ़ॉल्ट किया है, तो वहाँ पे भी धमकी मिल जाती है कि आपका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। और कई जगह तो सीधे क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब दिक्कत ये है कि इस रूल से प्रॉब्लम क्या है। इस रूल से प्रॉब्लम ये है कि जब सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया तो चाहे वो एग्जिस्टेंट हो या नहीं हो। अब दिक्कत ये है कि कोविड के कारण छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पे चल रही हैं और वो लोग अपने ऑफिस से ज़्यादा ऑपरेट ही नहीं करते हैं। और या फिर बहुत सारी ब्रांचेस उनकी ऐसी हैं जिनको कि उन्होंने क्लोज डाउन कर रखा है, मतलब ब्रांच काम कर रही है लेकिन एम्प्लॉयज़ घर बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते। और दूसरी बात है कि उसके बाद सिस्टम चेंज हुआ तो जो एम्प्लॉयज़ थे काफ़ी लोग अपने होम टाउन अपने घर चले गए, तो वो लोग वहीं से काम कर रहे हैं, तो ब्रांचेस पे उनको मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। अब ऐसे में ऑफिसर विजिट करता है और विजिट करके उसको मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, उसके बाद वो कहता है अच्छा आप नॉन एग्जिस्टेंट है तो जितने भी आपके रिसिपिएंट्स हैं उनका उठा के हम क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू और इस रूल की वजह से कॉज हो रहा है, क्योंकि अननेसेसरी आर्बिट्रेरली बहुत सारे लोगों का क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सूरत मर्केंटाइल के केस में इसको अपोज किया गया है। और अच्छी बात यह है कि गुजरात हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट एक नोटिस भी इशू किया है। अब इसका फाइनल डिसीजन क्या आएगा वो हम सबके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये रूल बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको ब्रीच भी करता है, क्योंकि इसमें शोकोज नोटिस देने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, जबकि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिना शोकोज नोटिस दिए और बिना टैक्स पेयर की बात किए सुने हुए एक्चुअली उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती जो उसको उसके किसी राइट को डिप्राइव ऑफ कर रही हो या उसके अगेंस्ट हो। तो इस केस में बिना उसको कुछ बताए आप उसका अननेसेसरी क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हो। तो ये जो हमारी फंडामेंटल राइट है, बेसिकली जो राइट है हमारा नेचुरल जस्टिस का, जहाँ पे हमारी बात सुनी जानी चाहिए, जहाँ पे हमें पहले बुला के पूछना चाहिए कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आपने क्यों नहीं कर दिया जाए, इसको हम शो कॉज नोटिस भी बोलते हैं जनरली। तो उसके बिना किसी का भी क्रेडिट ब्लॉक होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये ब्लॉक हो भी रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक अपील करूँ या उसके अगेंस्ट मेरे को कोई रेमेडी भी नहीं दे रखी है कि आप इसके अगेंस्ट जो है कोई रेमेडी आप यूटिलाइज कर सकते हो और 1 साल तक ज़बरदस्ती आप टैक्स पेयर का क्रेडिट ब्लॉक रखो। ठीक है, कुछ लोग फ्रॉड करते होंगे, आप उनके साथ जो करना है करो, बट अगर आप इतनी सारी पावर बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दे दोगे तो उसका तो मिसयूज़ होना ही होना है। बिकॉज अल्टीमेटली जहाँ जहाँ ह्यूमन है वहाँ वहाँ करप्शन है, जहाँ जहाँ ह्यूमन है वहाँ पे एरर है, क्लैरिकल एरर है। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और सीबीआईसी को इस तरीके के प्रोविज़न इस वक्त, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि यार जब भी हमारे बिजनेसेस बहुत सफ़र कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया में मेक इन इंडिया प्रमोट हो, अगर हम इतने हार्श प्रोविज़न बना के रखेंगे जिनका आर्बिट्रेरली यूज़ किया जा सकता हो, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे जो बोली हुई है कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। आप उनको बोलो कि आप शो कोज नोटिस भी दोगे और अगर आपने गलत तरीके से क्रेडिट ब्लॉक कर दिया किसी का बिना किसी कारण के, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर की भी फिक्स होनी चाहिए कि भैया आपने ऐसे उसका बिजनेस उसका तो हैम्पर कर रहे हो आप, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अब अच्छी बात यह है कि इसके अगेंस्ट एक पिटीशन गई है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी जो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ इसके जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं या आपने अगर ऐसे कुछ फेस किया है तो उन चीज़ों को बेसिकली हाईलाइट करें। इस वीडियो के कमेंट में आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप ट्विटर पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, क्योंकि देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी चेन है लोगों की, तो कई बार हमारी कम्युनिकेशन उन तक नहीं पहुंच पाती। हो सकता है उनका भी इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं हो, बट ऑब्वियसली वो खुद लॉ एक्सपर्ट नहीं है, उनकी भी एक टीम है जिसके थ्रू वो काम करते हैं। तो उस वजह से कई बार एक गैप हो जाता है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के अंदर। तो ये उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अपनी आवाज़ आप लोग प्लीज़ मुखर करके ट्विटर के थ्रू पहुँचाएं, इस वीडियो के कमेंट में पहुँचाएं, इसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको डिटेल में भी पता चले कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है और प्रोविज़न है क्या। और इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज़ कर रही हूँ। आई होप कि कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम आएगा और जो इस तरह का आर्बिट्रेरी प्रोविज़न है जीएसटी के अंदर उसको जल्दी ही गवर्नमेंट ड्रॉप करने के बारे में सोचेगी और आप सब लोगों का सपोर्ट होगा तो ये ज़रूर ड्रॉप होगा। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं।
हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।